नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। हमारे बीच मौजूद हैं मृत्युंजय पटेल जी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दूं कि यह खुद पत्रकार है। जैसे मैं पत्रकार हूं तो पत्रकारिता का ही परिचय दूंगा। खुद ये पत्रकार है, मास कम्युनिकेशन कर रखे हैं और सबसे बड़ी बात ये साहित्यकार है। उसके बाद रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। और इनका एक पुस्तक अभी बहुत जल्द जो है विमोचन होने वाला, और पुस्तक उन्होंने लिखा है मृत्युंजय जी सच पर पर्दा। बुक आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पतली और छोटी लग रहा है लेकिन बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है। इसको मैंने अभी पढ़ा नहीं हूँ, सिर्फ मैंने अभी देखा हूँ, कुछ लाइनें मैं पढ़ा हूँ, लेकिन यह पुस्तक जो है जबरदस्त है। और इस पुस्तक में 10 कहानियां को समाहित किया गया है, जो कि वो 10 कहानियां हैं। इसके अंदर में जो बताया गया है, जो कि समाज के में आज के समय में वो चीज देखने को मिलता है, घटित होता है। तो इस प्रकार का जो है कहानियां को इसमें समेटा गया है। और इसका विमोचन होंगे, कब विमोचन होंगे, ये कब करने वाले हैं, कहाँ पे करने वाले हैं, इन्हीं से हम जानेंगे। और इस पुस्तक के बारे में भी जो है हम इनसे जानकारी डिटेल से थोड़ा सा हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले नेशनल न्यूज चैनल पर मृत्युंजय जी आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल न्यूज हंट के आप जो है आप फाउंडर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इंटरव्यू को आपने तवज्जो दिया। हमारे इंटरव्यू को तवज्जो नहीं, हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे पुस्तक को आपने तवज्जो दिया। और जो ये जो हमारी जो पुस्तक है आप देख रहे होंगे। जी बिल्कुल। पुस्तक का नाम है सच पर पर्दा। जी, जैसे कि नाम ही काफी है, नाम आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि इसके अंदर में क्या हो सकता है। सबसे पहले आप विमोचन के बारे में बताइए, कब विमोचन करें, अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे। लघु कथाएं हैं जिसमें मैंने 10 कहानियों को मैंने प्रमुखता दी है। इस किताब की जो विमोचन है इसी महीने मार्च को 23 तारीख को विमोचन है। और ये पुस्तक का जो प्रकाशक है ये हैं पल्लवी प्रकाशन से ये प्रकाशित है। उसके प्रकाशक हैं उमेश मंडल जी। उमेश मंडल जी लगभग कई वर्षों से मैथिल साहित्य को लेके काम कर रहे हैं। उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के हैं, मिथिला भाषी हैं। तो मैथिल साहित्य को जो उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकाशक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो सच पर पर्दा की जो लिखने की जो हमारी जो जर्नी रही है, एक लंबी जर्नी कही जा सकती है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से फिल्म और रंगमंच आकर्षित करता रहा है। तो मेरी जर्नी अगर कहा जाए तो रंगमंच रही है। कालिदास रंगालय में हम जब नाटक का प्रदर्शन होता था तो वहाँ नाटक देखते थे पूरे देश से, और बाहर के विदेशों से, बाहर के देशों से भी नाटक की प्रस्तुति होती थी, जाके देखते थे। और लगता था कि नहीं, एक रंगमंच जो है एक साहित्य का ही एक अलग जो है विधा है, जो ज्यादा प्रभावित है, आकर्षित करता है। और मैंने रंगमंच से मेरी जर्नी शुरू हुई, फिर दूरदर्शन में फिर काम करने का मौका मिला, और फिर मेरी सफर जो है फिल्म की और बॉलीवुड की तरफ मेरी रुझान हुई। और मैंने दर्जनों फिल्म से ज्यादा सहायक निर्देशक, एसोसिएट डायरेक्टर और कई सारी फिल्मों में मैंने टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में काम किया। टीवी सीरियल वगैरह बहुत है, कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन मैंने एपिसोड किया, जैसे सावधान इंडिया है, कई सारे एपिसोड है। जी अच्छा, खैर लंबी वार्ता हो जाएगी। मैं संक्षेप में मैं इस पुस्तक का जो है जर्नी के बारे में बता देंगे। जब कोरोना काल का समय था तो पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में काफी
आपात कंडीशन था, त्रासदी थी, जीवन और जो है ना मौत का एक सवाल था। उसी दरमियान जिस तरह से आम लोग प्लान करके अपने प्रदेश, अपने गांव कस्बा में आ जाते हैं, और उसी तरह मेरे साथ भी हुआ जी। जब इतना विकट परिस्थिति आया तो मैं भी प्लान करके अपने अपने घर पर आ गया। तो एक कलाकार को जीने के लिए, लंबा समय बिताने के लिए बड़ा मुश्किल होता है जी, बिल्कुल। कोई विधा हो, हमारी फिल्म विधा रही है, तो उस समय में काम करना, तो मुझे लगा कि ये जो जर्नी है, ये समय जो है फाफड़ा कैसे कटेगा। जिस समाज में आदमी रहता है और साहित्य उसी जगह की लिखी जाती है, भले ही आपकी जर्नी चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अपने ही प्रदेश में अलग अलग जगह हो, लेकिन आपकी जो बचपन जिस गलियां में गुजरी होती हैं जी, जिस गांव कस्बा में होते हैं, तो वहां से आप जीते हैं, और उस समाज की जो कुरीतियां हैं, जो समाज की जो एक दर्पण है, और उसे आप जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। तो उसी दरमियान मुझे लगा कि एक कलाकार के नाते वो समय बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा था जी। तो फिर जर्नी मैंने फिर कहानी लिखनी शुरू की जी। और कहानी थी उसी क्षण के, उसी इर्द गिर्द के वो समय की कहानी थी। एक तरफ से नई सरकार आई थी, हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा था, एक तरफ से आधुनिकता युग में भी जो समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए, जो आंदोलन होना चाहिए, वो आंदोलन वो दिख नहीं रहा जी। और वाकई तो मैंने उन्हीं चीजों को प्लॉट बनाया। अपनी पुस्तक में 10 लघु कथाओं को मैंने जगह दिया, और वो 10 लघु कथाएं वही कथा है जो हमारे समाज में घटित हो रही है जी। जैसे मैं अभी अपने ही पाठ्यक्रम पढ़ाता हूँ जी। जैसे पहला में है बेरोजगारी का दंश, बिल्कुल बेरोजगारी का दंश है, सच पर पर्दा है, जिसको मैंने पुस्तक की हेडलाइंस बनाया, का नाम अंतर्द्वंद है, छैला बाबा है, प्रेम जाल है, तोड़ती बेड़ियां हैं, तलाक, अधूरापन, दादाजी का अधूरा खाक, ख्वाबों के फूल। ये जो कहा जाए जो 10 जो शीर्षक है, एक तरह से गुलदस्ता है जी, और इस गुलदस्ता में 10 तरह के फूल हैं जी, है ना। और उस 10 तरह के गुलदस्ता में जो फूल हैं, और मैंने उन कहानियों को मैंने आंचलिकता में प्रवेश, अपनी आंचलिकता को ही रखते हुए मैंने अपनी बातें कही हैं। जिस तरह से आपने बेरोजगारी का दंश की बात करें, तो बेरोजगारी की दंश में बहुत अच्छी कहानी है। एक जो आइडिया है, बड़ी अच्छी आइडिया आपको लगेगा। जैसे कि हमारी जगह के लोग कोई जो है ना मैग्नेट करके दूसरे शहर जाते हैं, बिल्कुल, और अपनी जिंदगी के उन्होंने 40 साल बिता लिया जी। और उनके जो बच्चे हैं बड़े शहर में वो अंग्रेजीदां हो रहे हैं, वहाँ की संस्कृति, वेशभूषा और तमाम चीज उस शहर की है जी। जब एक पिता की जो अपनी बेटी की जो शादी की बात आती है, तो समय तो बदल रहा है, लेकिन एक पिता है जो गांव छोड़ के दूसरे शहर में जॉब करने गया, उस पिता का जो है विचारधारा नहीं बदल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर अपनी बेटी की तलाश के लिए फिर से अपने गांव लौटता है जी। वो फिर मामा चाचा वगैरह को फोन करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी मैं अपनी ही जगह करवाऊंगा। समझिए कि बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, एक कहां से सुदूर कस्बा जहां हम लोग रह रहे हैं, वो कोसी का फील्ड है जी, आसपास ही घर है मेरा, तो डेफिनेटली कितना का जो एक फासला है, वहां पर शादी हो जाती है। शादी का मतलब जैसे हम यूपी बिहार वाले हैं, तो एक लड़के के जो तवज्जो हम देते हैं कि एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी नौकरी हो, लेकिन उसकी दहेज क्या है, उस कहानी के जरिए उस मर्म को भी मैंने छुआ है जी। जो दहेज का जो एक दंश जो है आवाम झेल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल।
उसी मनोविज्ञान में मैंने दहेज को भी वो किया कि दहेज तो दे नहीं सकता, फिर भी एक गार्जियन तलाशता है कि वो कोई डिप्लोमाधारी लड़का मिल जाए जी, जिसमें अगर तो सरकारी नौकरी तो है नहीं उनको, लेकिन आने वाले समय में उनकी नौकरी हो जाएगी, मेरी बेटी सुख होगी, खुशी रहेगी। लेकिन वो नहीं देख रहा है कि कम्युनिकेशन गैप क्या है। जी जी बिल्कुल, वही कम्युनिकेशन गैप है, बिटिया की शादी कर देती है, और जो दोनों का जो अंतर्द्वंद है, कल्चर का अंतर्द्वंद है, आर्थिक की अंतर्द्वंद है, उस अंतर्द्वंद में जो मैंने कहानी कही है, कोसी बेल्ट की जो वो त्रासदी है, किसान की जो त्रासदी है, हर साल जो है बाढ़ आती है, सुखाड़ आती है, तबाह हो जाता है। तो वो जो संघर्ष है मैंने उस कहानी में कहा है, और किस तरह से एक बेरोजगार को और फिर से जो है उसको अपमानित होना पड़ता है। बिल्कुल, जब आप उस कहानी को पढ़ेंगे जी, तब जाके मर्म को पता चलेगा कि एक छोटी सी कहानी लघु है तो लघु कथा, लेकिन मैंने कई सारे पहलू को छुआ है। बिल्कुल, तो ये ना हमारी जो है बेरोजगारी का दिन। जी जी। अच्छा, एक कहानी का आपने जिक्र कर दिया है, सारे को अगर आप करना अगर शुरू कर देंगे तो इतना तो समय भी है, और लोगों को जो है इस पुस्तक के प्रति रुचि करो तो सुनिए, पढ़ेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा चीज को इस पुस्तक में जो है जगह दिया है, जैसे कि बेरोजगारी का दंश, उसके बाद सच पर पर्दा है, उसके बाद अंतद्वंद है, छैला बाबा है, प्रेम जाल है, तोड़ती बेरिया, तलाक, अधूरापन, जो भी ये आपने 10 कहानी को जो इसमें समाहित किया गया है, इसमें जो चर्चा की गई है, ये समाज में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, ये खत्म होंगे कैसे, इस पे हम आपसे जानना चाहता हूँ। वैसे जो भी हैं, ये सच पर पर्दा जो ये पुस्तक है, बहुत अच्छी एक कहानी का जो है इन्होंने जिक्र किया है। इसी से आप लोगों को अंदाजा लग चुका होगा कि इस छोटी सी पुस्तक और पतली सी पुस्तक में कितना दम है, कितना महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। इसका कीमत भी जो है बहुत ही कम है, 250 रुपया जो है, 250 रुपया जो है कीमत रखा गया। कहाँ पे अवेलेबल होंगे, इन्हीं से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जवाब दे दीजिए कि इसमें जो भी कहानी आपने समाहित किया है, ये खत्म होंगे कैसे। सबसे पहली का जिक्र आपने किया बेरोजगारी का दर्द, खत्म कैसे होंगे, उसमें कौन जिम्मेदार है बेरोजगारी का, और खत्म सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात है जो खत्म कैसे होंगे आपकी समझ से। देखिए, एक कथाकार जब कहानी लिखते हैं तो एक रिजोल्यूशन की ओर जाता है। जी, रिजोल्यूशन बहुत जरूरी है। जी, कहानी लिख देना अलग बात है, रिजोल्यूशन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैंने उस कहानी के जरिए रिजोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की बेरोजगारी का दंश आप देख रहे हैं कि बेरोजगार की दर कैसे बढ़ती जा रही है, उसका सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन की तरफ सरकार नहीं बढ़ रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जो मुकम्मल जो ग्रास रूट लेवल पर होना चाहिए, बिल्कुल। साधारण सी बात है कि मैंने अपनी आंचलिकता की बात करूंगा, मैं कोसी बेल्ट मिथिलांचल की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ की आंचलिकता के जरिए मैंने लिखा है। की भौगोलिकरण देखा जाए, मिथिलांचल की देखा जाए, कोसी बेल्ट की देखा जाए, तो उसका भी तो निराकरण होगा। बिल्कुल। एक गार्जियन जो है अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे को बड़े ओहदे के लिए कोई भी डिग्री करवा देता है। बिल्कुल। लेकिन क्या डिग्री करवाने के बाद उतना मुकम्मल जॉब है? नहीं है ना, सरकार दे सकती है। अगर हम लोग भी बात करें संभव नहीं है, संभव नहीं है। सरकार अल्टरनेट व्यवस्था क्या है? जी जी बिल्कुल। अल्टरनेट व्यवस्था क्या है? हमारी हर प्रदेशों का अपना अपना भौगोलिकरण है, लेकिन हमारी मिथिलांचल की जो भौगोलिकरण जो है उस पर क्या सरकार ने पहल किया है? क्या लघु उद्योग पर पहल किया है? चाहे इंजीनियर बन के आते हैं, डॉक्टर बन के आते हैं, या अलग अलग फील्ड में आते हैं, कि उसके लिए स्वरोजगार में वो क्या व्यवस्था है? जी बहुत बड़ी बात है, नहीं है। ऐसा अगर होगा तो इस तरह का पिछड़ापन नहीं होगा। बात है कि जो हर आदमी महत्वाकांक्षी है। बिल्कुल। हर बाप चाहता है कि बेटे की अच्छी नौकरी मिले। हर जो बेटी का बाप है वो चाहता है कि मेरा जो दामाद जो है वो जो है वो कमाने वाला होना चाहिए, जो हमारी बिटिया की परवरिश करे। तो बात आती है, तो जिस तरह की समाज की जो व्यवस्था में दो फाड़ हो रहा है, क्योंकि आपने तो 10 लाख में या 5 लाख में व्यवस्था को आपने इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, वो चाहता है कि हम चुपता बेटी वाले से करें।
और एक बेटी वाले भी चाहता है कि हमको अच्छा दूल्हा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों का प्रतिद्वंद है। बिल्कुल है बिल्कुल। तो सबसे बड़ी प्रतिद्वंद जो अभी देख रहे हैं कि माफिया, और मैंने इस कहानी के जरिए मैंने एजुकेशन माफिया को भी जिक्र किया है। बिल्कुल। एक जो स्टूडेंट है, जो तमाम स्टूडेंट है, बहुत मेहनत से पढ़ता है, उसका क्वेश्चन लीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बिहार यूपी का दुर्दशा हो गया, बिहार यूपी का जो आप दुर्दशा देखेंगे, तो कहीं पर क्वेश्चन लीक हो जाना, कहीं पर धांधली होना, कहीं सेटिंग होना आम बात। जी आम बात हो गया ये। तो जो अच्छे स्टूडेंट जो है उसमें सफलता प्राप्त नहीं करता है, नहीं कर पाता, डिप्रेशन झेलता है। जी, और जो जॉब भी जो है ना, बाहर में उनको जॉब, मुकम्मल जॉब नहीं मिलता है, उतना पैसे ऑफर नहीं मिलता है कि अपने परिवार को भरण पोषण अपना खुद भी कर पाए, नहीं हो भरण पोषण हो सके। तो सही बात है कि आप बेरोजगारी को आपने खत्म करने की बात कही, तो सबसे बड़ी बात है अपने अपने प्रदेशों में अपने भौगोलिकरण देखते हुए उनकी व्यवस्था हो, लघु उद्योगीकरण हो और वैज्ञानिक सोच हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं हो कि बोर्ड की राजनीति ना हो कि बोर्ड की वजह से हम जातिकरण कर लिए, हमने भौगोलिकरण की जो है ना एक झुंझुना बजा दिए, फिर हुआ क्या है? यही होता रहा। ऐसी बात नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार है तभी तो रोड है, सड़क है, बिजली है, तमाम चीजें, लेकिन जो रफ्तार है बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है, स्लो मोशन जिसे हम कह सकते हैं अपनी भाषाओं में, जो टेक्निकल भाषा में। तो आप जिस तरह के मैंने जिक्र किया वो कहानियों का जो जिस्ट है, तो इसी तरह का जिस्ट मैंने जो है मैंने हर कहानियों में मैंने पकड़ा है। जिस तरह के आप सच के पर्दा पर बात करेंगे तो वहीं पर बेरोजगारी, स्वास्थ्य पर मैंने सरकार पर भी तंज किया है। छोटी छोटी मैंने बात कह देता हूँ। चाहे अंतर्द्वंद की बात करेंगे, जिस तरह का जो है कुछ सालों में जो वो धर्म को लेके जो राजनीति हुआ, जो एक निगेटिविटी जो पैदा हुआ, वो निगेटिविटी को मैंने कहा है। बिल्कुल। जो हिंदू मुस्लिम के बीच में, चाहे दलित और स्वर्ण के बीच में, तो वो तमाम चीजें मैंने कही है और बहुत ही तत्परक बातें कही हैं। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं कि मैं भ्रांत है, लेकिन कहानीकार तो समाज के आसपास ही बातें कहती है। और मैंने कहा है अगर आप इस कहानी के प्रति इच्छुक हैं तो आप अंतर्द्वंद पढ़िए। अब बहुत अच्छी बात कही है। और युवा, आजकल के युवा देखिए, युवा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि सकारात्मक, एक संदेश जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए हो या न्यूज के जरिए हो, तो एक सकारात्मक लेता है। एक युवा होता है कि बहुत ही निगेटिविटी थॉट, तो निगेटिविटी को ज्यादा प्रोपेगेंडाइज करते हैं, तो फैलाते हैं समाज में, नफरत फैलाते हैं। लेकिन उसी नफरत को कम करने के लिए जो कुछ युवा हैं तो वो तैयारी करते हैं आपको यूपीएससी बीपीएससी के लिए, लेकिन वो समाज के मुख्यधारा से जोड़ के फिर से एक मुकम्मल बात कहनी चाहती है, समाज में प्रेम स्थापित करना चाहती है, तो वो कहानी है। तो इसी तरह की कहानी आपको मिलेगी, मुझे उम्मीद है। ये जो मेरी छोटी सी जो है किताब है, 10 जो लघु कथा जो है मेरी, इसके अंदर में, और वाकई हर कहानियों में अपनी अपनी बातें हैं। कुछ कहानी प्रेम प्रसंग की भी है, कुछ कहानी जो है इसमें प्रेम प्रसंग की है, तो प्रेम प्रसंग की भी जो अलग अलग एंगल है, जो हमारे समाज से जोड़ा गया है और कुछ न कुछ बात कहने की कोशिश की है। तो आप मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए। और वैसे भी कहाँ पे, वैसे भी सबने कहा कि मिलना बहुत जरूरी है, कहाँ पर मिलेगी, तभी तो जो है प्रकाशक के पास है। और मैं चाहता हूं कि जो अमेजॉन किंडल भी मैंने अवेलेबल कराऊंगा, जो आप अमेजॉन किंडल पर जो आप जो है डाउनलोड करके अपने मोबाइल के जरिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं, या हार्ड कॉपी भी मिलेगा अमेजॉन, हार्ड कॉपी मिलेगा। जो हार्ड कॉपी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप मंगाइए। तो अमेजॉन पे अभी अवेलेबल है या करवाएंगे? इस महीने अवेलेबल हो जाए, क्योंकि हमारे जो 23 तारीख को लोकार्पण है, लोकार्पण के बाद जो है अमेजोन पे आपको यह पुस्तक मिलेंगे। जरूर पढ़ना है इसको, बहुत अच्छी कहानी है। आपको देखने में लग रहा है पतली छोटी, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है।